Assalamu alaikum. My name is Dr. Sohaib Sajid Zahir and I am an internal medicine resident at Aga Khan University Hospital. So in this video today I am going to talk about how to secure residency at Aga Khan University Hospital. So as far as residency is concerned, forms come around in the end of June to the start of July, and right now admission forms are open, तो आप apply कर सकते हैं. So criteria for applying is basically that you need to have a permanent PMDC license. साथ में आपका जो है एक MBBS की डिग्री आपकी जो है वो ज़रूरी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और आपके तमाम जो है ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है. सो ट्रांसक्रिप्ट्स में आपकी CGPA डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स बेसिकली हाउ यू परफॉर्म इन द टेस्ट एंड हाउ मच यू बेसिकली आर एबल टू इम्प्रेस देम इन योर इंटरव्यू. तो बेसिकली टेस्ट विल बी अराउंड इन द मिड ऑफ अगस्त, और जो चीज़ें हमारे पास सबसे ज़्यादा हेल्पफुल सोर्सेज हैं एंट्री टेस्ट के लिए हम आगे जाके बात करेंगे. एज़ फार एज सीट्स आर कंसर्न, हर डिपार्टमेंट की हर साल अलग रिक्वायरमेंट होती है. लाइक इन इंटरनल मेडिसिन दे इंडक्ट अराउंड 22 to 25 residents annually depending on the requirement. Sometimes the number goes to 30 as well. Similarly in surgery the number is also similar. In anesthesia they induct around 20 to 22 residents depending on the number of residents graduating. Similarly, in the allied fields, there are 2 to 3 seats in the department depending how much residents are graduating that year. Like, for example, if in cardiology 3 residents are graduating this year, so probably they will be inducting 3 residents in the final call. So basically, interview से पहले टेस्ट होता है, जो कि हमारे पास एक कॉमन टेस्ट होता है जिसमें इंटर्नशिप और रेजिडेंसी दोनों का टेस्ट होता है. और हमारे पास जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, इधर हमारे पास सर्जरी हो, मेडिसिन हो, या मेडिसिन अलाइड की फील्ड हो, या सर्जरी अलाइड की फील्ड हो, हर किस्म में एक बेसिक्स सेम होती है, और उसमें ऑर्गन सिस्टम्स की काफ़ी हद तक जो है नॉलेज होनी चाहिए. उसके लिए आई थिंक फर्स्ट एड इज़ द बेस्ट बुक जिसमें आप अपने तमाम ऑर्गन सिस्टम्स को रिफ्रेश कर सकते हैं. कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, CNS, सिमिलरली हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम, और थोड़ी बहुत साइकेट्री और फार्माकोलॉजी. ठीक है. लाइक मैंने इंटरनल मेडिसिन का इंडक्शन टेस्ट दिया था, तो उसके अंदर जो है ज़्यादा फोकस क्लिनिकल बेस था, और क्लिनिकल बेसिस के लिए हमारे पास स्टेप टू सी के इज़ अ वेरी गुड बुक. और बाकी आप लोग फाइनल ईयर में जैसे डेविडसन पढ़ते हैं, या इन शॉर्ट अगर आप इरफान मसूद को भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक एंड एवरीथिंग इज़ रिटन टू द पॉइंट. तो यू कैन ऑल्सो रिवाइज दैट फॉर योर क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स. Paper is mainly clinical based, clinical scenario based. Only a few MCQs are basically like one liners. बाकी सब का सब जो है लॉजिकल बेस्ड होता है. एनेस्थीसिया के पेपर में थोड़ी सी आपको फार्माकोलॉजी ज़्यादा मिलेगी, सो यू विल नीड टू बेसिकली आपको थोड़ी सी अपने फार्माकोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सिमिलरली इन सर्जरी विल फाइंड इट बेस मोर ऑफ एन एनाटमिकल ओरिएंटेड पेपर, तो आपको थोड़ी सी एनाटमी अपनी थोड़ी सी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. बाकी हमारे पास एक और बुक आती है जो कि RWR रेजिडेंस वे टू रेजिडेंसी के नाम से बुक आती है. दैट इज़ अ गुड बुक. बेसिकली पास पेपर्स पे ओरिएंटेड है, और जो तमाम रिकॉल्स पहले के आते थे जो रेजिडेंट्स एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, उनके रिकॉल्स की एक बुक बनी हुई है. कॉस्ट इज़ अराउंड 2500 to 3000. तो अगर आप उसको पढ़ लें तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, बिकॉज AQH यूजेस पास पेपर अ लॉट इन देयर MCQs. तो RWR इज़ अ यूजफुल बुक इफ़ यू आर प्लानिंग, मतलब अगर आप अच्छी तैयारी से जाना चाह रहे हैं. सो MTB यानी कि स्टेप टू सी के बाय कॉन्रेड फिशर, RWR जो कि राशिद महमूद साहब की किताब है जो उन्होंने पास पेपर से बनाई है, और एक थर्ड बुक हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम्स के लिए फर्स्ट एड. बाकी आपकी जो क्लिनिकल बेसिस हैं, आप डेविडसन पढ़ते आ रहे हैं, आप जो है वो इरफान मसूद पढ़ते आ रहे हैं, इरफान मसूद की सर्जरी पढ़ते आ रहे हैं, आपने सर्जरी में अप्लाई किया है, तो उनको चीज़ों को आपको रिफ्रेश करना ज़रूरी है. टेस्ट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. आई वुड से दैट इज़ मॉडरेटली डिफ़िकल्ट. अगर बहुत ज़्यादा भी हो, कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होता. और हमारे पास जब आप एंट्री टेस्ट आपका अच्छा हो जाए, आप इतने श्योर है कि आपके अराउंड कोई 80+ MCQs करेक्ट हैं, तो मतलब यू कैन बी श्योर दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. सो लाइक अगर हमारे पास मेडिसिन में अगर 20 सीट्स हैं, तो फिर ये लोग अराउंड 60 कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं फॉर इंटरव्यू. सो अब इंटरव्यू पे आते हैं, तो इंटरव्यू हैज़ 2 parts, 2 panels in fact. First panel is basically ethical oriented, and the second panel is mainly clinical oriented. ठीक है. So when I went to the interview, उस first panel में जो है basic ethical सवाल पूछे गए, like what would I do अगर मैंने किसी पेशेंट को गलत मेडिकेशन दे दी, मेरे साथ कोई रेजिडेंसी में कोई चैलेंजिंग वाक़या हुआ है, how would I manage that, any challenging event you face in your life as a doctor. ये सब तरह के ethical सवाल आपसे पूछते हैं,
और you will find many answers for that, but in my opinion there is no correct answer to it. It totally depends on how you answer it and how you are able to defend it. ठीक है, तो हमारे पास इंटरव्यू में 2 पैनल्स होंगे. पैनल 1 में एथिकल सिनेरियोज होंगे. पैनल 2 में अगर आप मेडिसिन में जा रहे हैं तो दे कैन आस्क यू बेसिक स्टफ अबाउट DKA, NSTEMI, LRTI, pulmonary edema, etc. Basic management. They will not go into the depth. सिमिलरली सर्जरी में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत बेसिक्स पूछ सकते हैं. अलाइड फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत उसकी बेसिक्स पूछ सकते हैं. बट इट इज़ नॉट मेनली एज सच क्लिनिकल ओरिएंटेड. थोड़ा बहुत जो आपको जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं. तो इंटरव्यू बेसिक्स हमारे पास अगर 60 मेडिसिन 20 मेडिसिन रेजिडेंट इंडक्ट करने हैं तो यहाँ 60 को कॉल करेंगे और चीज़ तो उनका रेशो होता है, यानी कि आउट ऑफ एवरी 3 कैंडिडेट्स वन विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल लिस्ट. हर डिपार्टमेंट में इसी तरह से ये ट्रेंड फॉलो करते हैं. 3 कैंडिडेट्स के लिए एक कैंडिडेट जो है 3 कैंडिडेट्स में कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं. तो इंटरव्यू हो जाता है हर डिपार्टमेंट में. बस आपने अपना आपको जो भी चीज़ करें उसमें अपना डिफेंड करना चाहते हो. बी कॉन्फिडेंट. इट डजंट मैटर इफ यू स्पीक देम टू इन उर्दू, इफ यू स्पीक देम टू इन इंग्लिश. इफ योर इंग्लिश इज वीक दे डोंट केयर एट ऑल. इफ यू आर फ्रॉम KP, इफ यू फ्रॉम बलोचिस्तान, इफ यू फ्रॉम पंजाब, इफ यू फ्रॉम कराची, दे डोंट केयर एट ऑल. वो चाहते हैं कि उनको अच्छे कैंडिडेट्स मिले और मुख्तलिफ हमारे मुल्क के इलाकों से लोग मिले ताकि आफ्टर ग्रेजुएटिंग दे आर एबल टू रिप्रेजेंट इक्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो हमारे पास जैसे 20 मेडिसिन रेजिडेंट्स इस साल भी आए थे तो उसमें से बहुत मेजॉरिटी पंजाब से, बहुत मेजॉरिटी KP से थी और बलूचिस्तान से भी थे, वजीरिस्तान से भी आते हैं रेजिडेंट्स और कराची के भी होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कैसी चीज़ें हैं जो आपको रेजिडेंसी सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्कोर गुड इन योर एंट्री टेस्ट. सेकंड थिंग, आफ्टर क्लियरिंग योर एंट्री टेस्ट विद गुड मार्क्स इज बेसिकली योर कॉन्फिडेंस. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यू. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हेसिडेंट है, घबराए में है, तो हो सकता है कि दिस माइट बी अ नेगेटिव इमेज टू देम बिकॉज आगा खान रेजिडेंसी इज क्वाइट टफ. People sometimes can't even survive the whole residency, so they need tough people. They need people who are motivated. So if you select similarly इंटरव्यू की 2 पैनल्स में आपका जो है ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 घंटे का एक टाइम होता है जिसमें हर पैनल में 10 से 15 मिनट का टाइम होता है और टोटल इंटरव्यू में आप 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम जो है वेटिंग के बाद फारिग हो जाते हैं. सो इंटरव्यू के बाद आप वेट करते हैं फॉर द फाइनल लिस्ट. फाइनल लिस्ट इज डिस्प्लेड अराउंड इन दी एंड ऑफ अक्टूबर टू द स्टार्ट ऑफ नवंबर. और फिर अगर आप इसके एक और चीज़ ज़रूरी है, पार्ट 1. अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा इशू होता है कि उनका पार्ट 1 क्लियर नहीं होता और वो आगा खान में उनको इंडक्शन मिल जाती है. तो फिर ऑफ कोर्स विदाउट पार्ट 1 यू कांट परस्यू रेजिडेंसी. तो फिर आप आगा खान आपकी रेजिडेंसी इंडक्शन को कैंसिल कर देता है और ऑटोमेटिकली वेटिंग लिस्ट वाले को बुला लेता है. बहुत सारे ऐसे रेजिडेंट्स मेरे साथ भी थे जिनको मैं जानता हूँ जिनको इंडक्शन आगा खान में मिल गई बट दे वर नॉट एबल टू क्लियर द पार्ट 1 एग्जाम ऑन टाइम. तो उस वजह से उनको रेजिडेंसी इंडक्शन नहीं मिली. अगर आप पार्ट 1 अपने एग्जाम देने से पहले क्लियर करें तो दैट इज़ क्लियरली अ प्लस पॉइंट इन आगा खान इन आगा खान व्यू. अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बट चांसेस आर अ बिट स्लिम एज कम्पेयर्ड टू व्हेन यू हैव क्लियर्ड योर पार्ट 1 व्हेन अपेयरिंग इन द टेस्ट. तो पार्ट 1 अपेयर क्लियर करके टेस्ट में जाएँ ताकि आपका जो है चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट हों. सिमिलरली जो अलाइड फील्ड में जाते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि उन्होंने IMM क्लियर किया हुआ, बिकॉज ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं. तो IMM क्लियर करना है कोई ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 जो है क्लियरली प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू देम जिन्होंने पार्ट 1 क्लियर ना किया हुआ. तो अगेन अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है तो अगस्त के टाइम में अगर आपने बुक नहीं की तो मेक श्योर करें और अगस्त के टाइम बुक कर लें, इसको नवंबर तक ना लेके जाएँ. रिसर्च मैटर्स अ लॉट. अगर आपका रिसर्च में कोई भी बैकग्राउंड है उसको ज़रूर मेंशन करें, बिकॉज आगा खान एनवायरनमेंट इज़ मेनली रिसर्च ओरिएंटेड. रिसर्च को बहुत प्रमोट किया जाता है, रिसर्च के लिए बहुत सारे मौक़े फराम किए जाते हैं इधर. सो बेसिकली यू हैव टू अगर आपने कोई एक भी रिसर्च किया, अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने अपनी CV में इंक्लूड किया हुआ ताकि उनको लगे कि द अदर पर्सन इज़ रिसर्च ओरिएंटेड. बिल्कुल भी रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है तो थोड़ा बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हो जाए, किसी प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं ताकि आप एटलीस्ट उसको अपनी CV में जो है वो शामिल कर सकें. सो जस्ट टू समराइज़, हमारे पास एंट्री टेस्ट होगा इन द मिड ऑफ अगस्त. एंट्री टेस्ट क्लियर करना है अपने अच्छे नंबर से. बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए, आपके पास PMDC परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, आपका MBBS डिग्री होनी चाहिए और आपकी तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए. सेकेंड, हमारे पास आपका एंट्री टेस्ट क्लियर हो गया, अच्छे नंबर से आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं. इंटरव्यू में 2 पैनल्स होंगे, फर्स्ट पैनल, सेकेंड पैनल. मेनली एथिकल क्वेश्चन होंगे, मेनली जानना चाहेंगे आप किस तरह के इंसान हैं एंड इफ़ यू आर एबल टू इम्प्रेस देम दैट इज़ टोटली इन योर फेवर. फिर आप हो सकते हैं कि आपके हाई चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाएं फॉर द फाइनल लिस्ट. फाइनल लिस्ट विल बी डिस्प्लेड अराउंड एट द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर. और हर साल हर डिपार्टमेंट में से वेटिंग में से लोगों को बुलाया जाता है. ऐसा नहीं होता कि जो फाइनल लिस्ट है उसी में से लोग सेलेक्ट होंगे. बहुत सारे लोग कुछ रीजंस की वजह से आ नहीं पाते, किसी का पार्ट 1 क्लियर नहीं होता या कोई किसी के स्टेप्स की वजह से मैच हो जाता है तो वो चला जाता है. तो इफ़ यू आर इन वेटिंग लिस्ट डोंट लूज़ होप. मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूँ जिनको जनवरी के बिल्कुल एंड में जो RTMC के इंडक्शन का बिल्कुल स्टार्ट का पीरियड होता है उसके एंड में बिल्कुल आगा खान ने कॉल किया, बिकॉज मैनी रेजिडेंट्स थॉट के वो आगा खान का ये इतना ज़्यादा हेक्टिक एनवायरनमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते.
So best of luck for your AQH entrance test. If you need any guidance, you can ask me in the comments, and I'll be happy to answer that. So if you found this video helpful, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.